नमस्कार। कैसे हैं बच्चे? आज एक स्पेशल टॉपिक, मैं आपका चाचू सुरेंद्र कुमार, और आज क्लास 8 के लिए बहुत स्पेशल टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 9th के लिए एक विशेष टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है 9th के लिए तो, लेकिन जो वानगी है 9th के लिए और 8th के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, और जिसका नाम है दो घनों के योग व अंतर का बीजगणितीय व्यंजक। अब अलजेब्रिक एक्सपेंशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू क्यूब, यानी कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब। जो स्पेशल आइडेंटिटीज है इन 8th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है, दो जो है वेरिएबल आई है, एक x है, y वेरिएबल है। तो हम आज प्रूव करते हैं इस बात को, और इसका क्या महत्व है, क्या हमारे लाइफ में जीवन में इसका उपयोग है, ये भी बात करेंगे। और इस पर बात करेंगे कि अलजेब्रिक प्रूफ भी करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी करेंगे कि जी ज्योमेट्रिकल किस तरीके से होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो बात करते हैं x प्लस वाई। तो ध्यान देना, इसका क्यूब x प्लस वाई का क्यूब, यानी कि हमारे पास एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, समझ में? जो डिफरेंट वेरिएबल है उनको जोड़कर उनका क्यू निकालना है हमें। अभी तक हम स्क्वायर निकाला करते थे, स्क्वायर की आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, यहाँ क्यू की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, तो इसको सीधा सीधा याद कर लीजिए, या तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और x प्लस वाई, या तो ऐसे सीधा का सीधा याद कर लीजिए। यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो केस नंबर हमारे पास ही हो गया। और दूसरी के केस में स्पेशल जो प्रूव करना है वो कैसे करेंगे, याद करने का तो तरीका ये, सीधा का सीधा याद कर लो कि x प्लस वाई का क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 2xy, और ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस वाई। यदि मान लीजिए आप नहीं करना चाहते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, x प्लस वाई का क्यू हम खोल सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया? तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास a है, a का क्यू है, तो हम लिख सकते हैं a इंटू ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या हम ले सकते हैं a इंटू ए, इन दोनों के स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मैंने इसे लिख दिया। यस, अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई, और ये तो लिख ही दिया, अब इसे x प्लस वाई को खोल दो। जो पिछली आइडेंटिटी में हम पढ़ चुके, काफी न्यूमेरिकल, काफी क्वेश्चंस किए मैथमेटिक्स के। यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बिल्कुल आपको याद होगा, और आपने याद कर लिया। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो नहीं याद कर ले। अब हमने क्या किया कि इन्हें इसका मल्टीप्लाई करना है सब में, वही तो नहीं। तो हमने क्या किया, x को यहां लिखा, y को यहां लिखा, और 2xy को यहां लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। आप इन्हें सेपरेट करके लिख दिया। अब इसे बीच में लगा देंगे, इस चीज को यहां लगा देंगे, इस चीज को यहां लगा देंगे और यहां लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा बड़ी आसानी से। हो जाएगा कि नहीं? यस, बड़ी आसानी से, जो आप करते चले आए हैं। ठीक, यस। अब इसे अंदर ले जाएंगे, तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, यहां ले जाए 2x स्क्वायर वाई और प्लस 2xy स्क्वायर। जरा गौर करिए, अब हमारे पास सेम टर्म कौन से है, ये वाला
और ये वाला सेम टर्म्स है, देखो है कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा जी, ये वाला और ये वाला सेम टर्म्स है कि नहीं, बिल्कुल। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये 2xy स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर है कि नहीं, यस। हमें इन्हें जोड़ दिया तो हमने क्या किया, एक्स क्यू तो ये आया, वाई क्यू यहां ले आए, बिल्कुल सही। अब हमने ये एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई जो दो है ये एक है, तो 3x स्क्वायर वाई, क्लियर। अब हमने ये देखा ये टर्म्स और ये टर्म्स जस्ट सेम है, तो हमने लिखा 3xy स्क्वायर, क्लियर। अब जरा गौर करिए, हमने क्या किया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और इसमें 3xy कॉमन ले लिया, ठीक है, 3xy कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया तो हमारे पास x बचा प्लस y बचा, इसमें से x बचा और इसमें से y बचा, तो ये आप जानते ही हैं। तो हमने देख लिया x प्लस वाई का क्यूब जो हमारे पास इस तरीके से खुल जाता है, क्लियर। बात समझा रही है? तो इस तरीके से हम खोल कर भी कर सकते हैं सवालों को, या सीधा का सीधा याद कर लें, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखते हैं इसका, क्लियर, बात समझ में आ रही है? मिटा देते हैं इसे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ओके। हमने देखा कि जब हमने ऐसा कर लिया, इसके बाद मतलब इसे खोल दिया x प्लस वाई में और x प्लस वाई के होल स्क्वायर में खोल दिया। अब इसे यही इन्होंने दिया, इसे फिर खोल दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर खोल दिया, ऐसा खोल दिया। अब हमने क्या किया कि इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, जरा गौर करिए। हमने यस और यस यू दो यू और इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है भैया। अब यहां लिखिए एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहां वाई स्क्वायर लिख दिया, यहां 2xy लिख दिया, यहां पर x लिख दिया, यहां y लिख दिया, ये वाला लिख दिया, यहां पर यहां ये वाला लिख दिया। तो 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ, एक्चुअली क्या था, ये 2 डायमेंशनल में मल्टीप्लाई हुआ है और ये हमारे पास 3 डायमेंशनल मल्टीप्लाई हुआ है। जरा गौर करिए, एक्स स्क्वायर यहां से आया, एक्स यहां से आया तो 3 हो गया, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर यहां से आया, वाई यहां से आया, हो गया। वाई इधर से चल रहा है, एक्स यहां से चल रहा है तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया, यहां से वाई चल रहा है, यहां से वाई आ रहा है तो वाई क्यू हो गया। यस, यहां से एक्स आ रहा है, यहां से 2xy आ रहा है तो 2x स्क्वायर वाई हो गया, यहां से 2xy आ रहा है, यहां से y आ रहा है तो 2xy स्क्वायर हो गया। अब इन्हें हमने जोड़ दिया, ठीक, इन्हें जोड़ दिया, एक्स क्यू और वाई क्यू, यस सॉरी एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू, बिल्कुल आ गया। अब एक्स 2x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई, एक x स्क्वायर वाई ये है और एक 2x स्क्वायर वाई ये है, तो हमारे पास 3x स्क्वायर वाई हो गया, 3x स्क्वायर वाई हो गया। यस, अब हमारे पास क्या है, जरा x वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये 2x वाई स्क्वायर है, ये x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर है, तो हमने कहा 3x वाई स्क्वायर। यस, फिर हमने कॉमन ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये केस नंबर, ये मान लीजिए दूसरा केस में, ठीक है, दूसरे ज्योमेट्रिकल प्रूफ में, ठीक है। तो 3x वाई तो x प्लस वाई हो गया कि नहीं? यस, हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये दूसरे केस में हो गया इस तरीके से, क्लियर, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम बातें मिटा दिया जाए, यस मिटा देते हैं। इसी तरीके से हम अगली, अब हमारे पास आती है, जरा गौर करिए, केस नंबर इसमें आता है 3, केस नंबर 3, जरा गौर करिए। केस नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 केसेस हैं। पहला केस तो डायरेक्ट हम याद कर लें, दूसरा केस हमें ज्योमेट्रिकल तरीके से बना लें, ठीक है।
और उसे मल्टीप्लाई करके कर लें, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिकल या मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। अब हम तीसरा केस क्या है हमारे पास कि हमें एक नई चीज आती है हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस 3xy और x प्लस वाई। एक छोटी सी बात और करता है, कभी कभी हमें पूछ लेता है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बहुत बड़ा केस है, ये केस बहुत ध्यान रखना, बहुत स्पेशल केस है। स्पेशल आइडेंटिटीज आ जाती है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, समझ में आ रही है। मैं इधर मैं रख छुपा दिया और इस वाले को उधर ले आया, तो x प्लस वाई का क्यूब हमारे पास आ गया -3xy और x प्लस वाई। जैसे ही यहां ट्रांसपोज करूंगा, जैसे मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज पूरी की पूरी माइनस में हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। आपने एक्सपोज वाले मेरी वीडियो देख ली होगी आपने। यस, अब हमारे पास एक नई चीज आ जाती है, वो ये जैसे x प्लस वाई कर दूं और इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं -3xy और x प्लस वाई हो गया। इसे मैं खोल दिया, 2 बार खोल सकता हूं, बिल्कुल खोल सकता हूं, आपको समझ में आ रही होगी। जैसे ए की को मैं खोल सकता हूं a इंटू ए स्क्वायर, फिर इसे भी खोल सकता हूं कि नहीं? तो मैंने इसे 2 भागों में खोल दिया, x प्लस वाई में खोल दिया। ये 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है, इसे x प्लस वाई में खोल दिया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में खोल दिया, नो प्रॉब्लम। यस, अब जरा गौर करिए, एक छोटी सी बात, x प्लस वाई और इसे मैंने खोल दिया। यहां से एक छोटी सी बात करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर सकता हूं इस चीज को केवल। अब माइनस ये आ रही है 3xy और x प्लस वाई। कोई दिक्कत आई? नहीं दिक्कत आई। जरा ठीक बात समझ में आ रही है? नहीं दिक्कत आई आपको? ठीक है भैया, बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसे यूं ही खोल देते हैं, कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। अब हमारे पास जरा ये देखिए, ये और ये दो टर्म्स अलग अलग हो गए। ये मल्टीप्लाई में टर्म्स, ये मल्टीप्लाई में टर्म्स हो गया। अब मैंने क्या किया, ये चीज और ये चीज कॉमन ले ली। ये चीज सेम है तो कॉमन ले ली, एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और -3xy। बचा के नहीं बचा? यस, बिल्कुल सही। जब बचा हमारे पास तो हमने x प्लस वाई और यहां हमारे पास 2xy और 3xy, माइनस के 3xy, तो माइनस का 1 बचा हमारे पास, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की, बहुत स्पेशल आइडेंटिटीज है। इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, याद करने के पहले जोड़ दो, फिर पहले का वर्क कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले दूसरे का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे याद कर लो। ये बहुत स्पेशल केस है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ओके।